दोस्तों आज हम बात करेंगे भूख न लगने की समस्या और उसकी दवा साइपान सिरप की। तो आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल हमें किस कंडीशन में करना चाहिए, क्या है इसकी डोज, क्या है इसके फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियां, ये कितने रुपए की होती है और मार्केट में ये आपको किन किन नामों से मिल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूख न लगने की समस्या, एनोरेक्सिया की समस्या। दोस्तों यह एक ऐसी समस्या है जो खासकर बच्चों और कभी-कभी बड़ों में भी देखने को मिलती है। सुनने में तो ये आम लगती है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो यह फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर गहरा असर डाल सकती है। दोस्तों इस समस्या में भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, खाना देखकर घबराहट या चिंता होने लगती है, वज़न तेज़ी से घटने लगता है और साथ ही शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से लगातार थकान और कमज़ोरी महसूस होने जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों भूख न लगने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे अगर आपको पाचन तंत्र की समस्याएं हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस या अल्सर है या कब्ज़ है या फिर लीवर की बीमारी है या IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो आपको भूख न लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव करते हैं तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। यदि किसी को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या थायराइड है या डायबिटीज़ है तो भी उसकी भूख प्रभावित हो सकती है। दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स से भी जो है वो भूख कम हो सकती है। हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी आपकी भूख प्रभावित हो सकती है। शरीर में विटामिन B12, जिंक या आयरन की कमी भी आपकी भूख को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों अब जान लेते हैं इस सिरप के बारे में। तो यह है जेनो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की साइपान सिरप, जो 200 ml की बोतल में उपलब्ध होती है। बात करें इसके MRP की तो यह 136 रुपए की होती है। बात करें इस फार्मूले के दूसरे ब्रांड्स की तो यह है हंगर नीड सिरप जो मैनकाइंड कंपनी की होती है, बायोप्रान सिरप जो लीफोर्ड कंपनी की होती है, एम्बिग्रो सिरप जो एम्बल बायोटेक कंपनी की होती है, हंगर ओके सिरप जो विंडलास बायोटेक कंपनी की होती है। इस सिरप में 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें साइप्रोहेप्टाडीन 2 मिलीग्राम में होता है, ट्राइकोलिन सिट्रेट 275 मिलीग्राम में होता है और सॉर्बिटॉल जो है वो 2 मिलीग्राम में होता है। दोस्तों इसमें जो साइप्रोहेप्टाडीन है वो एक शक्तिशाली 5-HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ख़ास तौर पर यह सेरोटोनिन के 5-HT2A और 5-HT2C रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिससे सेरोटोनिन का प्रभाव कम होता है। दोस्तों सेरोटोनिन हमारे दिमाग में पाए जाने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मूड, नींद, दर्द, चिंता और भूख जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जब शरीर में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो यह दिमाग को संकेत देता है कि पेट भर चुका है, इसलिए सेरोटोनिन की अधिक मात्रा भूख को दबा देती है। तो जब सेरोटोनिन का यह पेट भरा है वाला सिग्नल ब्लॉक हो जाता है तो दिमाग को लगता है कि अभी भूख बाकी है, जिससे भूख जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों यह एंटीहिस्टामिन भी होती है जो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है। वैसे तो यह सिरप मुख्य रूप से भूख बढ़ाने के लिए दी जाती है, मगर एलर्जी से संबंधित लक्षणों जैसे खुजली, नाक बहना, छींक या स्किन पर चकत्ते को कम करने में भी मदद करती है। दोस्तों बात करें ट्राइकोलिन सिट्रेट की तो यह जो है बाइल एसिड यानी पित्त अम्ल के उत्पादन और उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। यह लीवर को कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करके अधिक पित्त अम्ल बनाने के लिए प्रेरित करके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह पाचन को बेहतर बनाने और भूख बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि यह बाइल यानी पित्त के फ्लो को सुधारता है जो पेट के डाइजेशन में अहम रोल निभाता है। बात करें सॉर्बिटॉल की तो यह एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के तौर पर काम करता है जो कब्ज को कम करता है और पाचन संबंधी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हेल्पफुल साबित होता है। दोस्तों अब बात करें इसके डोज की तो इसकी डोज जो है वो उम्र, वजन और अदर हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी बात करें इसके रिकमेंडेड डोज की तो इसको एडल्ट लोग 10 ml सुबह और 10 ml शाम में भोजन के बाद या भोजन से पहले भी ले सकते हैं।
6 से 14 साल के बच्चों को 2.5 से 5 ml यानी कि आधा से 1 चम्मच सुबह और शाम भोजन से पहले या बाद में दिया जा सकता है। दोस्तों अब बात करें इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो नॉर्मली इसके रेयर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसके सेवन से कुछ लोगों को चक्कर आ सकता है, सुस्ती महसूस हो सकती है, नींद आ सकती है, मुंह में सूखापन हो सकता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो सकता है, कुछ मामलों में आँखों से धुंधला दिखाई दे सकता है, कुछ लोगों को सिर दर्द, मांसपेशियों में कमज़ोरी या हल्की बेचैनी हो सकती है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट जो है आमतौर पर हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ें या परेशान करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। अंत में अब जान लेते हैं कि किन लोगों को इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों साइपॉन सिरप को लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे मोटापे की समस्या हो सकती है। दोस्तों 2 साल से कम एज के बच्चों को यह सिरप नहीं देना चाहिए। अगर किसी को इस फार्मूले से एलर्जी है तो उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ग्लूकोमा के मरीजों को इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रोस्टेट जैसी समस्याओं में इस सिरप को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि भूख न लगने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों इस सिरप का यूज़ अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेहत और दवाइयों से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।